एग्जैक्टली दुख की फीलिंग क्यों आ रही है? सपोज ये विचार आया ही नहीं होता था तो क्या ये फीलिंग होती थी? तो सिर्फ एक विचार आने की देरी थी, ये फीलिंग आनी थी। विचार को बदलने की देरी थी, ये फीलिंग जानी थी। विचार को दिशा देने का रियाज। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी ध्यान प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। अर्ध बेहोशी की वजह से जो हिंसा होती है, लालच बढ़ती है, नफरत फैलती है, दूसरे का नुकसान करने से मन नहीं हिचकिचाता, वह समाप्त होगा। हर बीमारी की जड़ अर्ध बेहोशी है, जिसमें इंसान अज्ञानवश ऐसी सोच पालता है जिससे मानसिक रोग तैयार होते हैं, विकार बढ़ते हैं। सभी विकारों से मुक्ति मिले, तेज विकास स्वास्थ्य में, रिश्तों में, समृद्धि में होगा। विश्व के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, समाधान मिल सकता है। हे परमात्मा, विश्व का हर नागरिक यह बात समझ ले कि उसके रोग के पीछे छुपा हुआ अज्ञान है, पैटर्न है, मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ पैटर्न है, जो समाप्त हो जाए। शुभ्र प्रकाश में जो धरती पर हर जीव पर अपना असर कर रहा है, यह ज्ञान मिट जाए। चेतना की लेवल उच्च से उच्चतम की तरफ जाए, ऐसी हम सभी कामना करते हैं। तो सारे रोगों का उपचार अपने आप हो जाएगा। ध्यान आप करते हैं, ध्यान इसलिए करते हैं ताकि आँख खोलकर बाकी का जो समय बिताया जाए वह पूर्ण होश के साथ बिताया जाए। विश्व के सारे लोग आँख खोलकर भी ध्यान की अवस्था प्राप्त करें। यह कन्विक्शन, यह दृढ़ता हम प्राप्त करते हैं। सभी यह दृढ़ता प्राप्त करें। सभी का मंगल हो। सभी रियाज करें। सभी में अभ्यास से कॉन्फिडेंस तैयार हो, आत्मविश्वास तैयार हो। वे अपने रोगों का उपचार स्वयं कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस हर मनुष्य में पैदा हो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन पाएं, सभी को अपना लक्ष्य क्लियर हो। जो भी अभ्यास किया जाता है वह बेकार नहीं जाता। हर अभ्यास का सदुपयोग होता है। सभी अभ्यास करने में निरंतरता रखें। हे परमात्मा, सभी का नकारात्मक अभ्यास समाप्त हो।
चीखने चिल्लाने का अभ्यास समाप्त हो, ताकि प्रेम आनंद मौन का अभ्यास अपने आप हो। सभी रिश्तों में सही अभ्यास का चुनाव करें, रियाज करें। रियाज पक्का है तो कुछ क्षणों में आप स्वयं को कुदरत के साथ तालमेल में लाते हो, ग्रहणशील हो जाते हो। कार्यों को होते हुए आश्चर्य करोगे जब आप ग्रहणशील हो। कार्य कैसे? जो होना ही चाहते थे, कुदरत ही यही चाहती है। विकास और तेज विकास की हाइट प्राप्त हो, ये कुदरत की भी चाहत है। यह दिव्य योजना है, यह डिवाइन प्रपोर्शन है, जिसके अनुसार पूरे विश्व में कंट्रीब्यूशन हो रही है। हम ये रियाज हर मोड़ पर कर पाएं। हर मोड़ पर यानी जैसे बैड न्यूज़ सुना, नया मोड़ आया। जैसे ही शरीर ने शिकायत की, पीड़ा आई, दुख आया, नया मोड़ आया। आपने तुरंत रियाज का लाभ लिया। रियाज का लाभ लिया यानी स्वयं को तालमेल की अवस्था में ले आए। सभी यह सुख महसूस कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रार्थना जारी रखें। अंत में तर्पण करके समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। आपकी बिना बुलाए जब ध्यान होने लगता है तो आप जान जाते हो कि ये परिणाम आ रहा है, जो कार्य हुआ है। स्वतः ही ध्यान पर लौट रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ कार्य MSY से हुआ, कुछ रियाज हुआ। रियाज, आप जो रियाज करते हो, क्या आपको पता है कि वो आपको आता है? जिस चीज़ का आप रियाज करते हो, क्योंकि आपको वो आता है, मगर फिर भी रियाज करते हो। जो भी एक्सपर्ट्स रियाज करते हैं, क्या वो उनको नहीं आता? वो उनको आता है, मगर फिर भी वे बैठते। कोई खेल, कोई वाद्य बजाने वाला रोज़ ग्राउंड पर जाकर नेट प्रैक्टिस करता है, वो उसको आता है, मगर वो फिर भी बैठता है, फिर भी जाता है। तो जो आता है उसी का ही रियाज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको घटनाओं में भी ऐसी घटनाएं जहां लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, मन जो है ब्लॉक हो गया है, कुछ सोचा था वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है, DS भारी है, क्या करना है? तब रियाज करने वाले उस वक्त भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि वे चेतना को ऊपर उठता हुआ देख रहे, किस घटना में भी ये याद आ रहा है, ये एटलीस्ट मेरी कहानी तो नहीं है। तो जो कुछ तो हुआ है, कुछ तो मिला है, कुछ तो याद आता है, ये श्रवण, पठन, मनन, ध्यान के रियाज से आपके साथ स्वतः ही होने लगता है। तब आप जानते हो कि जो भी अभ्यास किया गया है वो बेकार नहीं गया, वो उचित था, वो योग्य था, उसका सदुपयोग हो रहा है।
ऐसे वक्त के लिए ही ये अभ्यास हुआ था और अब ये घटना मुझे बता रही है कि सही अभ्यास हुआ था, क्योंकि आप निश्चिंत स्थान पर हो, घटना जैसे भी दिख रही है। एग्जैक्टली दुख की फीलिंग क्यों आ रही है? सपोज ये विचार आया ही नहीं होता था तो क्या ये फीलिंग होती थी? तो सिर्फ एक विचार आने की देरी थी, ये फीलिंग आनी थी। विचार को बदलने की देरी थी, ये फीलिंग जानी थी। विचार को दिशा देने का रियाज। चलो वापस बैठो, आपको आता है विचारों को दिशा देना, मगर वापस बैठो, करो रियाज। फिर रियाज करके उठते हैं तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस लगता है। रियाज नहीं हुआ है तो अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, माया में जाएंगे, घटना होगी, कोई ऐसा बोल देगा, बहुत टेंशन आ जाएगा, कहीं ऐसा हो गया तो, इंटरव्यू में फेल हो गया तो। एनर्जी जाएगी और आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है। आपका जो लक्ष्य है ना, उसके हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ लक्ष्य क्लियर नहीं है इसलिए खर्च कर रहे हो। कुछ प्रोग्राम्स टीवी के ऐसे हैं जो आपके प्रोफेशन के लिए, आपके हुनर के लिए आपको हेल्प करते हैं। और कई प्रोग्राम्स पर अपने आप से पूछोगे कि ये प्रोग्राम्स मैंने नहीं देखे होते थे तो क्या फ़र्क पड़ता था, तो आएगा कुछ भी नहीं। बैठे थे, खर्च कर रहे थे, एनर्जी खर्च कर रहे थे, समय खर्च कर रहे थे और एक रियाज कर रहे थे नेगेटिव। रियाज कर रहे, एक हैबिट डाल रहे थे, खुद को मंद करने की हैबिट। तो कितना समय भी बैठा रहेगा पर्सन। तो कहाँ खर्च कर रहे हो कि मेरे पास कितना समय है, कितना समय सोने वाला हूँ उसमें से, तो बाकी कितना बचता है, ये कीमती समय है, इसको खर्च करना है तो किधर खर्च करें? कितने साल बचे और कितने साल रियाज में देने वाले हैं? बस ये सिर्फ कैलकुलेशन हुई नहीं है, जैसी होती है तुरंत उसी दिशा में काम शुरू होता है, अननेसेसरी बातें समाप्त होती हैं। ये दिखना ज़रूरी है। तो या तो आपके अंदर से ही सवाल आए या बाहर से कोई सवाल पूछे, या आपकी हैबिट है कुछ पुस्तक लेकर खोलकर देखते हो, उसमें एक पंक्ति ने आपको जगा दिया। कुछ तो ऐसी हैबिट हो जो जगाने का कार्य करे, बाहर से कोई धक्का दे पाए ऐसे समय पर, ये मदद करता है। जब तक आप रियाज में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ये हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उस रियाज का इम्पोर्टेंस, क्योंकि समय के लिए काम तो है आपको, रियाज का समय तो चाहिए। लोग बोलते समय नहीं है, समय नहीं है, तो पहले लगता समय बचेगा तो करेंगे क्या। एनर्जी और समय के लिए रियाज है, मगर उस वक्त याद नहीं आता। इसके लिए चीज़ें आपके पास लिखित में होनी चाहिए। आपको उस वक्त अगर आप उतने शार्प नहीं हो, थोड़ा मन डल है, तो आपको वो लिखित वाला याद दिलाए कि मेरे पास एनर्जी एक्स्ट्रा है, समय है, तो मेरे पास रियाज के लिए ये कार्य भी हैं, तो बेटर है आज ही कर लूँ। आगे के दिनों में कहीं कम समय भी मिला तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा रियाज हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस आज ही क्रिएट हो जाए तो आप समय का उपयोग आज ही कर डालोगे। मन मुताबिक जीकर उसका रियाज कौन सा हो रहा है। फिर हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट आया तो चिड़चिड़ करने लगता है, क्योंकि रियाज हुआ है। वो चिड़चिड़ करने का भी रियाज होता है, लोगों का सालों का अभ्यास होता है। कोई चीज़ गिरी नहीं की, किसने रखा था इधर, चिल्लाना शुरू, समझता नहीं, देखकर नहीं रख सकते। रियाज किया है इन्होंने, फुल रियाज किया होता है, बाय डिफॉल्ट वो चिल्लाने वाले ही हैं। इतना रियाज हुआ है, आपको चिल्लाने की आज़ादी है, क्योंकि कोई आपको बोलता नहीं कि ये चिल्ला रहा है ना, अभी उसको कुछ बोलेंगे तो और चिल्लाएगा। तो छोड़ देते हो आप उसको, रियाज करने दो उसको। कोई बोलता ही नहीं है, तो वो पर्सन का रियाज ही चल रहा है, वो मुक्त होने वाला ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल से आपको अपने जीवन में देखना है कि आप जिन रिश्तों में हैं, जिन कार्यों में हैं, जिस जॉब में हैं, जो भी चल रहा है, उसमें समय के साथ क्या हो रहा है। आज़ादी बढ़ रही है, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं।